हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसीसी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, कहीं तो फ्रेंड्स 70 प्रश्न को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा पार्ट 1 से कहे तो 29 वीडियो यानी कि अब तक अपलोड कर चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के योजना आयोग को खाली स्थान में यानी कि नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स कब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि नीति आयोग कब बना? आपका 1 जनवरी 2015 को। अगर कहें तो फ्रेंड्स योजना आयोग कब बना था तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका 2 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉस्मोस। ब्रह्मांड का दूसरा नाम आपका कॉस्मोस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका 3 नंबर। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग यानी कि भेदभाव को खत्म करने के लिए यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेल्सन मंडेला को। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। अगर पूछेगा कब मिला था तो इसको नोट कर चलेगा 1993 में। कब मिला था? 1993 में। कहे तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को कभी भी यानी कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो फ्रेंड्स अल्बर्ट जॉन लुटली, इनको कब मिला था? तो इसको नोट कर चलेगा आपका 1960 में। कब? 1960 में। तो इसको भी यानी कि इनको भी कहे तो फ्रेंड्स भेदभाव के लिए काम किए थे, तो 1960 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूँ फ्रेंड्स, इनको भी यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में। कब? 1913 में। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल, तो इसको नोट करते चलेगा 1206 से आपका 1210। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका 5 नंबर। कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा की कहे तो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स कहे तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी आपका राजगीर में, और दूसरा वैशाली, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कहाँ हुआ था? आपका कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर। कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिका। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा है कि हरिश्चरित्रम नामक पुस्तक यानी किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स आपका कालिदास का रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब किसका है? आपका कालिदास का है। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर। कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त का बुक कौन सा है? मुद्रा राक्षस। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। बाणभट्ट का क्या है? कदाम्बरी। कलहड़ का क्या है? आपका राजतंगड़ी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि 1954 में कहे तो आरंभ यानी कि प्रथम भारत रत्न दिया गया था, यानी किनको? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो कहे फ्रेंड्स 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, यानी कि सी राजागोपालाचारी को, डॉक्टर राधाकृष्ण को, और डॉक्टर सीवी रमन को। तो फ्रेंड्स इनको यानी कि तीनों लोगों को याद रखिएगा, यानी कि 1954 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 10 नंबर। कह रहा है कि भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन से है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, यानी कि कैसी थी? जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन। कहे तो फ्रेंड्स अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। किसने किया था फ्रेंड्स? इसको नोट कर चलेगा वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए आपका 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ
की नीति संबंधित था, यानी किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। कहे तो फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग्स, इसमें एक और था लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। ये तीनों दोनों लोग यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स कहते इसका स्थापना 1920 में हुआ था। कब? 1920 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चर्चिल। कौन था? चर्चिल था। तो इसको नोट कर चलिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहे तो फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब? 1942 को। तो इसको नोट कर चलेगा। विंस्टन चर्चिल कब था? 1940 से 45 के बीच में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 15 नंबर, क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुंडग्राम। कुंडग्राम कहे तो फ्रेंड्स बिहार के वैशाली में है, ठीक है, यानी कि बिहार के वैशाली में है। तो इसको नोट चलेगा। कब हुआ था महावीर का जन्म? तो 540 में। कब मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स? मृत्यु कहाँ हुआ था? आपका पावापुरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, पावापुरी में। कब? 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है यानी किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि औषधि के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कह रहा है कि 17 नंबर, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना यानी कि पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ। कहते हैं फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम इनके उपदेश दिए थे उसको क्या बोला गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहेगा फ्रेंड्स किस सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो आपका सर्वास्ती हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। इनका जन्म लुम्बिनी में कब हुआ था आपका? तो इसको नोट चलेगा 563 ईसा पूर्व में। अगर जन्म कहेगा जन्म तो हो गया 563 ईसा पूर्व में। अगर मृत्यु पूछेगा तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए आपका 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिब्रिज, ठीक है। कहे तो राजगीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कहते तो फ्रेंड्स किस आर्टिकल के तहत यानी कि राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है यानी कि समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा जो है फ्रेंड्स कहे तो आपका समवर्ती सूची में स्थित है, ठीक है। चलिए आई सब कृषि पुलिस आपका राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 नंबर, कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स। त्रिस्तरीय पंचायत अगर कहे तो फ्रेंड्स व्यवस्था किस समिति के सहयोग पर किया गया था? आपका बलवंत राय मेहता समिति। कहे तो फ्रेंड्स 2 स्तरीय पंचायत समिति का कहे तो आपका अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। अगर कि पंचायती से ग्राम यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल, तो आर्टिकल कौन हो जाएगा? आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 23वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली स्थान में यानी कि प्रारंभ की गई थी। कब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। हाँ आपका राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। चलिए आपका 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 12। कितना? 12। तो इसको नोट कर। 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा दर्रा जो है यानी कि कुल्लू घाटी को भारत के यानी कि हिमाचल प्रदेश को लाहौल यानी कि और स्पीति घाटी से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहतांग। रोहतांग कहे तो फ्रेंड्स आपका किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में।
चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, क्या कर रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल जो है 19 आपका किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। इस नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में। तो इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स। 44वां संविधान संशोधन क्या है? आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। क्या 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मेघालय पठार संरचना की यानी कि दृष्टि से किसके समकालीन था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर। तो कहते फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार जो है यानी कि इस राज्य में देखने को मिलेगा? आपका झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29 नंबर। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा पर कौन आ जाएगा? गोंड। ठीक है, सबसे बड़ा भील और दूसरा गोंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। कह रहा है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। कह रहा है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिरिमाओ भंडाराई, जो कि फ्रेंड्स कहे तो श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 32 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी कहे तो फाइनेंशियल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्याज दर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था यानी कि विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में यानी कि तृतीय क्षेत्र का अंश होता है, यानी कि क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ जाता है। आपका 34वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि संसद की यानी कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। प्रकलन समिति में कहते हैं फ्रेंड्स आपका कितना होता है? 30 होता है। तो इसको नोट कर चलेगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा तो लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल को कहते इनाम कमीशन गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डलहौजी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। क्या कह रहा है शारदा मणि कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। उनका क्या नाम था? शारदा मणि। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर। कह रहा है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लोक नायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38 नंबर। कह रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहे तो स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39 नंबर। कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिशिर कुमार घोष ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। कह रहा है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सर सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कहे तो फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित
आपका 44वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुक्ताब कहे तो फ्रेंड्स उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लीडर। ठीक है। 45वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में कहे तो क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 71 और 148। ठीक है। 47वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन सा सबसे कहे तो यानी कि लंबे समय तक AICC कहे तो यानी कि खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। तो फ्रेंड्स इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जमनालाल बजवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 48 नंबर, कह रहा है कि वर्ष 1899 और 19 के मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन था, बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि आखिर भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी शाहजानंद। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब किए थे फ्रेंड्स, इसको नोट कर चलेगा 1936 में। कब, 1936 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, क्या कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर बरो को। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, कह रहा है कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, कह रहा है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक जो है यानी कि अधिक मात्रा में उपयोग करेगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, कह रहा है कि चूहा मारने का जहर जो है यानी किस रासायनिक कह दो पदार्थ से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम साइनाइड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर, कह रहा है कि पीतल में कहे तो कौन कौन सी धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा और जस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 55 नंबर, कह रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक पेड़ से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 56 नंबर, कह रहा है कि मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है, इसका लोहा होता है। ठीक है। ये क्या होता है, लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, कह रहा है हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बनेगा, आपका वाटर, यानी कि पानी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर की ओर। 59 नंबर, कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रमा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर, 60 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अम्ल वर्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कारखानों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, कह रहा है कि सोने को यानी कि घोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा कहे तो 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंतु को गर्म करके। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, कह रहा है कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपीड़ित गैस को यानी कि छोड़ने से। ठीक है। आपका 64वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रकाश में कहे तो 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 65 नंबर, कह रहा है कि लोलक की यानी कि काला अवधि होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 65 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि खारे जल के तालाब में कहे तो तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन के कारण, उसमें क्या रहता है, क्लोरीन। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 67 नंबर, कह रहा है कि जब वैद्युति की ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30% ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है।
अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है शक्कर के यानी कि किण्वन से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इथाइल एल्कोहल। ठीक है। 69वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि इबोला क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या है? वायरस। आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नए के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।